नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है वाई डिड व्यास राइट द भग भगवतम। ठीक है, तो व्यास व्यास ने क्यों लिखा भगवतम। ऋषि व्यास जो थे वो भागवत लिखे थे और उन्होंने क्यों लिखा भगवतम, तो इसके बारे में ये छोटा सा शॉर्ट स्टोरी होगा। तो हम जानते हैं, आफ्टर कंपलिंग द वेदस द पुराणस द महाभारत एंड द भगवत गीता, सेज व्यास वाज सिटिंग on the banks of river Saraswati on fine evening when Narad come। एक सेकेंड, मैं यहाँ से कंप्लीट करती हूँ इसको। आफ्टर कंपलिंग यानी होता है आफ्टर यानी बाद में, कंपलिंग यानी संकलन। ठीक है, किसी चीज़ का संकलन एक जोड़ करके संकलन तैयार करते हैं। तो आफ्टर संकलन के बाद वेद यानी कौन सा संकलन किया था, वेद का, पुराण का, महाभारत का एंड और भगवत गीता का, ये सब उन्होंने संकलन किया था, लिखा था वेद व्यास ने। ठीक है, शेज व्यास वाज सिटिंग, तो ऋषि व्यास जो थे वो बैठे हुए थे। ठीक है, बैठे हुए थे ऑन पर, कहाँ पर, बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती। ठीक है, यानी सरस्वती नदी के किनारे, बैंक्स यानी होता है किनारा। ठीक है, तट किनारा, तो वहाँ पर बैठे हुए थे ऋषि व्यास। वन फाइन इवनिंग, एक अच्छी शाम। ठीक है, फाइन इवनिंग यानी होता है बढ़िया शाम, अच्छी शाम, तो वहाँ बैठे हुए थे। वैन तभी नारद कम, तभी क्या हुआ, नारद आ गए। एंड आस्क्ड, और पूछा। सेज व्यास, ऋषि व्यास, वाई आर यू वॉरिड, आप क्यों चिंतित हैं। नारद जी ने पूछा सेज व्यास से, जो आप वॉरिड क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं। कम एंड आस्क्ड, आए और पूछे। सेज व्यास, सॉरी वॉरिड, नारद ने पूछा था। तो आई कंप्लीट द वेदस, मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने पूरा कर दिया वेद, द पुराण को, द महाभारत एंड द भगवत गीता, मैंने संकलन जो था वो पूरा कर दिया है इन सारे वेदों को। स्टिल आई फील दैट देयर इज समथिंग लेफ्ट आउट फॉर ह्यूमैनिटी। स्टिल मतलब वो होता है फिर भी। आई फील, मुझे एहसास होता है कि देयर इज समथिंग यानी कुछ तो लेफ्ट आउट मतलब छूट गया है किसके लिए, फॉर यानी के लिए, मानवता के लिए कुछ तो छूट गया है, ऐसा मुझे फील होता है, एहसास होता है। आई फील सैड, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ कि दैट पीपल इन द कलयुग विल सफ़र अ लॉट टू अटेन सेल्वेशन। ठीक है, तो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ कि लोग कलयुग में, ठीक है, कलयुग में लोग विल सफ़र यानी होता है ऐसे कहते हैं ना, भुगतना, तो सफ़र करना। ठीक है, तो मुझे मतलब सफ़र करेंगे अलॉट टू अटेन सल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो सफ़र करेंगे हम। आई नो यानी मैं जानता हूँ। यू हैव अंडरलाइंड यानी आपने रेखांकित किया है। ठीक है, यू हैव अंडरलाइन, आपने रेखांकित किया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्म योग यानी कर्म योग को महत्व दिया है, रेखांकित किया है, किसमें, इन योर स्क्रिप्चर्स यानी अपने स्क्रिप्चर्स यानी होता है धर्म ग्रंथों में, तो धर्म ग्रंथों में आपने कर्म योग को रेखांकित किया है, जो कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो लेकिन उसे मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पे है। बट लेकिन हैव नॉट प्रेस्ड द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नारायण, लेकिन नॉट नहीं, प्रेस्ड यानी होता है प्रशंसा यानी चर्चा नहीं की है। ग्लोरीज यानी गौरव या फिर महिमा।
ग्लोरीज यानी गौरव या फिर महिमा। तो महिमा किसका? लॉर्ड नारायण यानी भगवान नारायण का आपने कोई चर्चा नहीं की है, उस पर बात नहीं की है अपने स्क्रिप्चर, अपने धर्म ग्रंथों में। पीपल विल turn to him only when they know about his glories. Bhakti is the assist path to attain his abode. यानी लोग करेंगे टर्न यानी रुख, मुड़ना यानी उसकी ओर चलना। तो पीपल रुख करेंगे टू हिम ओनली, उसी सिर्फ उसी पर, वैन जब, दे नो वे जानेंगे, अबाउट के बारे में, हीज ग्लोरीज यानी उनकी महिमा के बारे में जानेंगे, तभी उनके ओर रुख करेंगे। भक्ति इज़ द असिस्ट, भक्ति जो है वो क्या है? असिस्ट। असिस्ट मतलब होता है सबसे आसान मार्ग होता है। पथ यानी मार्ग, पथ भी होता है हिंदी में। टू अटेन, अटेन यानी होता है प्राप्त करना, तो प्राप्त करना हीज अपना, अबॉर्ड, अबॉर्ड यानी होता है निवास, धाम, ठीक है। तो इसके निवास है धाम। आई एम श्योर यू विल फाइंड, एक सेकेंड, मैं श्योर यानी होता है निश्चित, मैं निश्चित, यू विल फाइंड पीस व्हेन यू राइट अबाउट हीज ग्लोरीज, मैं निश्चिंत हूँ, निश्चित कहूँगा आपसे फिर कि विल फाइंड, फाइंड यानी खोजना, आप खोजेंगे शांति, जब आप शांत रहोगे, वैन तभी, यू राइट अबाउट हीज ग्लोरीज आप लिखोगे अबाउट के बारे में अपनी ग्लोरीज, ग्लोरीज यानी होता है गौरव, महिमा यानी उनकी महिमा के बारे में आप लिखोगे। लिसनिंग टू नारद वर्ड्स ऑन द वेदांत, लिसनिंग यानी सुनने के बाद, नारद को सुनने के बाद, नारद के शब्दों को सुनने के बाद, ऑन द वेदांत, वेदांत पर जो नारद भगवान बोल रहे थे इतनी देर से, व्यास वाज इंस्पायर्ड, ऋषि व्यास क्या हो गए? इंस्पायर्ड हो गए यानी प्रभावित हो गए। एंड और 10 रोट एंड द श्रीमद् भागवतम, और क्या किया उन्होंने? 10 इस प्रकार लिखा श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, भगवत लिखे ऋषि व्यास ने। तो यहाँ पे देखिए चर्चा हो रही है ऋषि व्यास और नारद जी के बीच में। तो ये आपको अगर स्टोरी वाई डिड व्यास राइट द भगवतम अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नमस्कार।